हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान पूर्ण हो चुका है। मतदान के बाद ईवीएम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बनी स्ट्रांग रूम में कैद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रत्याशी ईवीएम से छेड़छाड़ कर व हेरा फेरी को लेकर आशंकित है। यही वजह है कि वे स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रदेश में चारों ओर हो रही है। वहीं इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमेशा से ही कांग्रेस की परंपरा रही है कि डर के हार से वे ईवीएम पर उसका दोष निकाले। वास्तव में जब कांग्रेस पार्टी के सिर पर हार मंडराती होती है तो कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ नाटक करके और इस तरह का एक षड्यंत्र करके वातावरण खराब करने का प्रयास करती है। वही सिलसिला उन्होंने दोबारा से चालू कर दिया है। हमारी सूचना के अनुसार कई जगह जहां स्ट्रांग रूम है उसके आसपास वो तंबू लगा करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है या कुछ और हो सकता है। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए और उनको मुंह की भी खानी पड़ी है और ईवीएम के साथ कभी भी कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, कोई कर नहीं सकता है, इस बात को जो उससे तकनीकी दृष्टि से जो लोग जुड़े हैं उन सभी ने उस बात की पुष्टि की है। लेकिन एक स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर किसी की मूवमेंट, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। तो हमारी सूचना के अनुसार कुछ जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जो स्ट्रांग रूम है उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं और जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है 200 मीटर की दूरी तक कोई प्रवेश न करे, उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। तो इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा करने के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि चुनाव आयोग के समक्ष इस बात को लाया जाए और उनके संज्ञान में ये बात लाई जाए कि जो चुनाव आयोग के खुद के निर्देश हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर 200 गज की दूरी पर उससे बाहर कोई रहे, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ये नियम है, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो हम एक शिकायत उनके समक्ष कर रहे हैं और उसमें ये मांग करेंगे कि जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं चुनाव आयोग के निर्देशों का, और उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सरकार की मशीनरी इस समय पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधीन है, उन पर सख्ती करे चुनाव आयोग, ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सदा ही शांतिप्रिय चुनाव कराने में सारे देश में एक उनने अभी छवि बनाई है और हम चाहते हैं कि इस बार का चुनाव भी जो हमारी एक परंपरा है, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था के अंदर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हों और कांग्रेस पार्टी संयम के साथ काम ले। हालांकि हार उनके सिर पर मंडरा रही है और इसी से वो बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार के एक कई जगह नाटक भी करते हैं, कई जगह षड्यंत्र भी करते हैं, कई जगह जनता में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। और जब भी उनकी हार नज़दीक होती है वो हमेशा ईवीएम पर दोष देते हैं। ये शुरू से ही उनकी एक आदत रही है। तो हमारा एक तो उनसे है कि कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के लोग हैं वो संयम बरतें और हिमाचल प्रदेश का जो एक कैरेक्टर है, चरित्र है, उसके अनुरूप काम करें और इस प्रकार के कोई सनसनीखेज वातावरण पैदा करने का प्रयास न करें। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो जो जनादेश है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। कई बार वो कहते हैं जी कि कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कई जगह कहते हैं कि जी वो दल बदल करवाएंगे। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे अपने बहुमत पर सरकार बनेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की आशंका और शंका व्यक्त नहीं करनी चाहिए।